हाल ही में लोकसभा चुनाव खत्म हुए हैं और चुनाव के बाद अब चुनाव आयोग की तरफ से एक दिलचस्प जानकारी शेयर की गई है। कई पार्टियों ने चुनाव आयोग को इस बात का ब्यौरा दिया है कि किस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए कितने पैसे दिए। आपको इसमें कांग्रेस पार्टी और टीएमसी एआईएमआईएम के जितने भी सांसद हैं उनको कितने कितने रुपए दिए गए उसकी जानकारी बताते हैं। कांग्रेस ने चुनाव आयोग को बताया है कि उसने राहुल गांधी को वायनाड और रायबरेली से चुनाव लड़ने के लिए 70 लाख रुपए दिए। आपको यह भी बता दें कि राहुल गांधी दोनों सीटों से जीत गए थे। हालांकि उन्होंने अंत में रायबरेली की सीट पर अपनी जीत को बरकरार रखा और वो मौजूदा सांसद रायबरेली से हैं। वायनाड को उन्होंने छोड़ दिया। पार्टी ने संसदीय चुनाव में 99 सीटें जीती, जिसमें से 2 सीटों से राहुल गांधी जीते थे। राहुल गांधी को 2 सीटों से चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ने कुल 1 करोड़ 40 लाख रुपए दिए। पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग को जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक 70 लाख रुपए पाने वाले दूसरे कांग्रेस में जो नेता हैं वो हैं किशोरी लाल शर्मा, जिन्होंने बीजेपी के पूर्व सांसद स्मृति ईरानी को हराया। और 70 लाख वाले इस लिस्ट में केसी वेणुगोपाल भी हैं, जो केरल के अलपुझा से सांसद हैं। मनिकम टैगोर तमिलनाडु के विरुधुर नगर से हैं। और इस लिस्ट में और भी कांग्रेस के नेता हैं, जैसे राधा कृष्ण कर्नाटक के गुलबर्गा से, और फिर विजय इंदर सिंगला पंजाब के आनंदपुर साहिब से हैं, जिन्हें 70 लाख रुपया दिया गया पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ने के लिए। कांग्रेस के सीनियर नेता आनंद शर्मा और दिग्विजय सिंह दोनों चुनाव हार गए और उन्हें 46 लाख और 50 लाख रुपए दिए गए। मतलब 50 लाख दिग्विजय सिंह को और 46 लाख दूसरे नेता को। कांग्रेस ने अपने पार्टी फंड से सबसे ज्यादा रकम हिमाचल प्रदेश के मंडी से उम्मीदवार उतरे विक्रमादित्य सिंह को दिए, जिन्हें 87 लाख रुपए दी गई। हालांकि उन्होंने कंगना रनौत से जीत नहीं पाए, कंगना रनौत ने उन्हें हरा दिया। वहीं 7 जून को तृणमूल कांग्रेस ने भी चुनाव आयोग को अपना विवरण सौंपा। जानकारी में ये बात सामने आई कि पार्टी ने चुनाव लड़ने के लिए 3 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च किए। पार्टी ने अभिषेक बनर्जी, महुआ मोइत्रा, शत्रुघ्न सिन्हा सहित 48 उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए 75 लाख रुपए दिए थे। टीएमसी के सबसे चर्चित नेताओं में से एक महुआ मोइत्रा मानी जाती हैं और इन्हें लोकसभा चुनाव लड़ने के दौरान कैंपेनिंग के लिए 75 लाख रुपए दिए गए। टीएमसी की ओर से जो जानकारी आयोग को दी गई है उसके मुताबिक शत्रुघ्न सिन्हा समेत कुल 48 उम्मीदवारों को चुनाव लड़ाने के लिए 75 लाख रुपए दिए गए और इस बात की जानकारी टीएमसी ने खुद चुनाव आयोग को दी है। इसके अलावा पार्टी की बात करें तो ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमान एआईएमआईएम पार्टी की ओर से असदुद्दीन ओवैसी ने भी जानकारी दी है और उन्होंने बताया है कि 2 किस्तों में उन्होंने अपने सांसदों को 52 लाख रुपए दिए थे। इसके अलावा लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए आम आदमी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों को जितने पैसे दिए उसका ब्यौरा उन्होंने चुनाव आयोग को दी है। आम आदमी पार्टी ने बताया है कि दिल्ली से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार और गुजरात के एक उम्मीदवार को कुल 60 लाख रुपए दिए गए थे एक संसदीय क्षेत्र के लिए। वहीं अगर समाजवादी पार्टी की बात करें कि समाजवादी पार्टी के नेता प्रमुख अखिलेश यादव को कितने दिए गए। अखिलेश यादव को 60 लाख रुपए दिए गए पार्टी फंड की तरफ से, जबकि उनकी पत्नी डिंपल यादव को जो मैनपुरी से सांसद हैं उन्हें 72 लाख 15 हजार रुपए दिए गए। अयोध्या से जीत हासिल करने वाले सपा के नेता अवधेश प्रसाद को 20 लाख रुपए मिले हैं और यह भी जानकारी सामने आई है कि अभी तक बीजेपी की ओर से यह ब्यौरा अपलोड नहीं किया गया है कि बीजेपी ने अपने पार्टी फंड से अपने उम्मीदवारों को कितने रुपए दिए। चुनाव प्रचार में उम्मीदवार के खर्च की गई एक सीमा होती है कि आप इतने खर्च कर सकते हैं, लेकिन राजनीतिक दलों के लिए ऐसी कोई सीमा नहीं होती। जनवरी 2020 में चुनाव आयोग की सिफारिश के आधार पर सरकार ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के लिए चुनाव खर्च की सीमा 70 लाख रुपए से बढ़ाकर 95 लाख रुपए कर दी थी। यह लोकसभा चुनाव का ब्यौरा था। जबकि विधानसभा चुनाव के लिए एक उम्मीदवार को 28 लाख रुपए से बढ़ाकर 40 लाख रुपए कर दी गई 2022 में कि एक उम्मीदवार 40 लाख से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। बड़े और छोटे राज्यों के लिए अलग अलग सीमा लोकसभा चुनाव के लिए तय की गई है कि आपको कितने रुपए दिए जाएंगे। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव 7 चरणों में हुए थे और नतीजे 4 जून को घोषित हुए थे। कांग्रेस ने पिछले महीने लोकसभा चुनाव और अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ओडिशा और आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपना आंशिक चुनाव व्यय विवरण
इस नाम से उन्होंने पोस्ट किया और ये इसमें जानकारी दी चुनाव आयोग की, हमने अपने पार्टी पर इतने रुपए खर्च किए इस संसदीय क्षेत्र में। ये विवरण चुनाव लड़ने के लिए पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों को दी जाती है और एक मुश्त राशि होती है कि अपने संसदीय क्षेत्र में आप जाकर चुनाव लड़िए, पार्टी फंड से आपको पैसे दी जाएगी। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।